Hello students, after the completing the last topic, ionic compounds and covalent compounds, now we will do assignment questions based on these topics. I'm explaining these questions. You have to write the answer according to this. आपको वन बाय वन में ऑलरेडी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ वन बाय वन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल. अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है आपका? NH3. अमोनिया इज NH3. आपने इसका क्या बताना है? फॉर्मेशन बताना है. फॉर्मेशन कैसे बताएंगे आप? आपने कोवलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की है लास्ट टॉपिक्स में. जस्ट लाइक NaCl की फॉर्मेशन की थी कि Na ने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? ट्रांसफर कर देता है Cl को, तो NaCl फॉर्म होता है. अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है. आपने वाटर की फॉर्मेशन की है, मेथेन की फॉर्मेशन की है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ है? शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन्स की. आपने ये देखना है आप NH3 में शेयरिंग होगी या ट्रांसफरिंग होगी, और आपने उसको शो करना है. एज इट इज सेम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 फ्रॉम मैग्नीशियम एंड क्लोरीन एटम्स. तो आपने यहां भी यही देखना है, सेम क्वेश्चन है आपका कि ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, वटेवर आयनिक बॉन्ड बनेगा, और किस तरीके से बनेगा वो आपने शो करना है इसको. थर्ड, एक्सप्लेन व्हाई अ सॉल्ट which does not conduct electricity in the solid state but becomes a good conductor in molten state. आपने एक्सप्लेन करना है why a salt which does not conduct electricity. सॉल्ट में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती. अगर आपके पास सॉलिड सॉल्ट है, आप जो किचन में यूज करते हैं नॉर्मली टेबल सॉल्ट, आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते सॉलिड फॉर्म में, बट बिकम्स अ गुड कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट. लेकिन अगर ये मॉल्टन स्टेट में आ जाए तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं इजीली. व्हाई, ये आपने बताना है. हमने कुछ प्रॉपर्टीज की थी कोवलेंट कंपाउंड्स की. उसमें हमने स्टडी किया था कि आपका जो आयोनाइज स्टेट अगर होती है किसी भी एलिमेंट की, तब उसमें से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. तो आप उसका बेस लेके इस आंसर को दे सकते हैं. आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, गिव रीजन. ये हमने कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में स्टडी किया था. आप वहां से इसका आंसर देंगे. स्टेट ऑक्टेट रूल. जब भी हम कोई भी फॉर्मूला प्रिपेयर करते हैं तो कोई भी फॉर्मूला क्यों बनता है और कैसे बनता है, उसका एक रीजन होता है. अगर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लूज किया है, Cl को ट्रांसफर किया है NaCl फॉर्म करने के लिए, तो उसने क्यों किया? उसका फॉर्मूला बनाने के लिए, एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए. तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? अपना लास्ट शेल को क्या करना है? कंप्लीट करना है. कोई भी एलिमेंट या तो ऑक्टेट कंप्लीट करता है, अदरवाइज डुप्लेट कंप्लीट करता है. डुप्लेट ओनली हाइड्रोजन कंप्लीट करता है, क्योंकि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अदर शेल में मैक्सिमम हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही करने पड़ते हैं. तो हमारा ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है. अब आप क्लियर हो गया होगा आपको ऑक्टेट रूल क्या लिखना है आपने. हाउ कैन डिफरेंट एटम्स अचीव नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. कोई भी एटम कैसे अचीव करता है नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को? नोबल गैस कौन सी होती है हमारी? अगर हम 1 to 10 की बात करते हैं तो 1 to 10 में हीलियम और नियोन आपकी नोबल गैसेस है. नोबल गैसेस का मतलब जिसका लास्ट शेल कंप्लीट है. लास्ट शेल कंप्लीट में आपके पास मैक्सिमम K में 2 होने चाहिए और L में 8. तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसमें K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नियोन में K में 2 आते हैं और L में 8. तो आप नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए डिफरेंट एटम कैसे अचीव करते हैं नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, वो आपने समझाना है. कि अगर आपके पास सोडियम है तो उसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होगी? एक एग्जांपल मैं समझा रही हूँ आपको सोडियम का. आपने किसी एक अदर एग्जांपल लेके इस चीज को समझाना है. सोडियम है, इसके पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है. अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो इसका क्या बन जाता है? ये Na+ बनाता है. दैट मीन्स इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और कौन सी नोबल गैस को अचीव किया? इसने नियोन को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया लूज करने के बाद? 10. पहले एटॉमिक नंबर 11 था, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 10. तो आपने ये समझाना है हाउ कैन डिफरेंट एटम अचीव. अनदर एग्जांपल लेके, सोडियम का एग्जांपल अब आप नहीं लेंगे.
द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट x is 12 and that is y is 8. एक एटॉमिक नंबर आपको गिवन है यहाँ पर, x कोई भी एलिमेंट है, नेम नहीं मेंशन किया गया, 12 है उसका एटॉमिक नंबर और y का एटॉमिक नंबर 8 है. आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है, x और y का कॉन्फ़िगरेशन आप कर लेंगे इजीली. KLMN शेल्स में आपने उसको डिवाइड करना है. हाउ दिस एलिमेंट्स x एंड y अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. सेम क्वेश्चन आ रहा है फिर, ये x और y आपका 12 और y 8 है, ये नोबल गैस को कैसे अचीव करेंगे. एंड व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म. इन x और y में म्यूचुअल शेयरिंग होगी या इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होगी और कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, ये आपने समझाना है. अब ये आपका असाइनमेंट है इस टॉपिक्स पे बेस्ड, आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स पर बेस्ड. ये आपने इसको करना है इजीली और अपनी लैंग्वेज में करना है आपने इसको. थैंक यू.